हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीजें देखी थी। ठीक है, हमारे इंट्रा स्टेट वाले क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, क्या चीज बताई थी हमने जीएसटी में। ठीक है, इंटर और इंट्रा स्टेट होता है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट करते थे, विद इन द स्टेट करते थे। ठीक है, और इंट्रा स्टेट में क्या करते थे, विद इन टू स्टेट्स। क्या चीज करते थे, विद इन टू स्टेट्स। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता था हमारा। ठीक है, तो अब क्या चीजें थी, हम पहले ये वाला कर रहे थे इंट्रास्टेट वाला। ठीक है, तो इंट्रास्टेट में हमने काफी सारी चीजें देख ली थी कि आपका किस तरीके से कैसा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, हमने 3-4 वीडियो में जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो वगैरह वगैरह सभी प्रकार के करीब करीब क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बट अब क्या चीजें हैं, कुछ चीजें मैंने ये बताई थी आपको कल कि आपके किन चीजों पर जीएसटी वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पर आपका जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि आपका अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट इंट्रोड्यूस करा गया है एज अ कैपिटल। ठीक है, फिर आपने जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, अमाउंट कोई डिपॉजिट करा है बैंक में, विड्रॉ करा है कोई बैंक से। ठीक है, कोई अमाउंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड लिया है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है। देखो, इन पर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने क्या करा, जब उनको सामान बेचा होगा तभी तो वो हमें क्या कर रहे हैं, इस समय पैसा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमने अगर उनसे कोई सामान खरीदा है तभी तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की पेमेंट अगर दोबारा से हो रही है तो उस पर क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, बैड डेप्स आपके रिटर्न ऑफ हुए हैं, उनसे बैड डेप्ट रिकवर हुआ है, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स दे रहे हैं। ठीक है, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता आपका। ठीक है, और साथ में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन पहले बता रखा है कि इंट्रास्टेट जीएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज बता रखी है कि इंट्रास्टेट जीएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इंटरेस्टेड विद इन स्टेट। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, रवि एंड कोऑपरेटिव लखनऊ, अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, इसमें भी 6% है। ठीक है, तो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक ऑफ 4 लाख रुपीज। तो ये क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर जर्नल एंट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मेट में हमारा क्या रहता है, डेट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर एलएफ, उसके बाद डेबिट, और लास्ट में क्या रहता है, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये है हमारे पास। अब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट में क्या चीज करनी है, ये देखो। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या रहा था, स्टार्ट करा आपने बिजनेस। ठीक है, कैश से और चेक से। ठीक है, अब कैश और चेक दोनों है एक ही चीज। हम क्या मानते हैं कि कोई भी चेक से अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसको कैश का ही ट्रांजेक्शन मानते हैं, बट चेक के टाइम पे क्या यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, पहली जनरल एंट्री। ठीक है, इसमें देखो डेट नहीं दी गई है तो इसको सीरियल नंबर के हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना है, 50,000 और 4 लाख। ठीक है, तो 50,000 और 4 लाख। कैश में कितना है आपका, कैश में 50,000 है। ठीक है, कैश में 50,000 है। ठीक है, और इसमें कितना है, कैश में 50,000 है और इसमें कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4,50,000 हो गया। ठीक है, तो टोटल में क्या लिखोगे, स्टार्टेड स्टार्टेड बिजनेस विद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। ठीक है, ये इस तरीके की क्या आ जाएगी, तुम्हारी जनरल एंट्री आ जाएगी। अब इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, देखो हमने जो 3-4 पॉइंट बताए थे उसमें एक पॉइंट लग गया, ये कौन सा वाला है,
अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। तो जब भी कैपिटल के तौर पे हमारा क्या होता है, अमाउंट इंट्रोड्यूस हम करते हैं तो उस पर क्या लगता है, हमारा जीएसटी वगैरह नहीं लगता। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट आ गया यहाँ। तो पहला हो गया, दूसरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है ब्रॉड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपीज फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ऑन परचेज प्राइस 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। तो जैसे कल करा था क्वेश्चन, सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी एक हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब वर्किंग नोट के लिए क्या करते हो, पहले सारे के सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट बनता है। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आपके पास टोटल अमाउंट कितने का है, 1,00,000 रुपीज का है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पहले लिखोगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे पहले। ठीक है, टोटल अमाउंट कितने का है, 1,00,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि आपने 20% का क्या लगाया, इस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाया। ठीक है, तो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका 20% ऑफ का नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपए का। ठीक है, 1,00,000 रुपए का 20% कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, कितना हो गया, 80,000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कैश डिस्काउंट लग रहा है, कैश डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट लग रहा है 5%, मतलब कि और 60% अमाउंट हमने इमीडिएटली पे करा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे कैसे करा है ये भी देख लेना, पेमेंट करिए चेक से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कैश और क्रेडिट का अलग अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैश का और यहाँ पे क्रेडिट का। ठीक है, अब कैश में कितना, 60% अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट हो गया था। यहाँ पे क्या कर रहा है, 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो 60% अमाउंट हमारा कैश में आ जाएगा और चेक से हमारा बाकी का अमाउंट काय में आ जाएगा, हमारा 40% काय में आ जाएगा, क्रेडिट से आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैश और बैंक का एक ही चीज मानना है, जो चेक से पेमेंट होती है, हमने क्या बताया था कि कैश का मतलब क्या है, कैश के जब आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या मान के चलते हैं कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से, कि इस तरीके से मान के चलोगे कि आपका जो कैश का ट्रांजेक्शन है, जो इसमें बता रहा है कैश का ट्रांजेक्शन, उसमें बैंक का भी ट्रांजेक्शन आ जाता है। नकद में ट्रांजेक्शन का मतलब कैश का ट्रांजेक्शन, कैश का ट्रांजेक्शन मतलब खाली नोट नहीं होता, नकद में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नकद में ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, 60% नकद में हो रहा है। ठीक है, तो 80,000 का 60% कितना हो रहा है, 48,000। ठीक है, और इसको माइनस कर लेंगे हम 80,000 में से, कितना बचेगा, 32,000। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट लगेगा, लेस 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 5% निकाल लो इसका, 48,000 का, 48,000 का 5% कितना आ रहा है, 2400। ठीक है, इसको इसमें से लेस कर दोगे, 45,600। ठीक है, अब इस अमाउंट पे क्या लगेगा, तुम्हारा जीएसटी लगेगा। क्या कह रहा था यहाँ पे ये कह रहा था कि 5% का कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे तो लगाओगे ना जितना का कैश दिया तुमने, तो उसका हमने क्या करा, 5% लगा दिया। अब उसका क्या करेंगे हम, उसमें क्या कह रहा है, बस कैश डिस्काउंट लगाने के बाद जीएसटी वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो जीएसटी कितना है, 6% है। ठीक है, एड एड थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। एड 6% सीजीएसटी। ठीक है, और एड 6% एसजीएसटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, क्रेडिट 40% और 32,000। ठीक है, क्रेडिट 40%, कितना आ रहा है, 32,000 आ रहा है। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना है, 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड करना है। ठीक है, इधर वाले अमाउंट के लिए तो यही अमाउंट है। ठीक है, तो इस पर 6% निकालोगे, 45,600 का 6% कितना आ रहा है, 2,736 रुपए, 2736, यहाँ पे भी 2736। ठीक है, और इधर 32,000 का 6%, ठीक है, 1,920 रुपए, 1,920 रुपए, 1,920 रुपए। ठीक है, ये ऐड कर लो इसमें। ठीक है, कितना आ रहा है, 1,920 इंटू 2 प्लस 32,000 कितना हो गया, 35,840, 35,840। ठीक है, इधर कितना हो रहा है, 2,736 इंटू 2 प्लस 45,600। ठीक है, कितना हो गया, 51072, 51072। ठीक है, अब बस इसकी पहले जनरल एंट्री बना लो। कभी भी अगर क्वेश्चन करोगे वो इस तरीके से करना कि पहले तुम्हारी सारी की सारी जनरल एंट्रीज आ जाए। मतलब कि क्या,
लगभग लगभग 1 या 1.5 पन्ना छोड़ लेना क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जनरल एंट्रीज हैं, तो 7 जनरल एंट्रीज के हिसाब से 1.5 पन्ना छोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करना, ठीक है। तो पहला वाला वर्किंग नोट हो गया हमारा इस वाली एंट्री का, ठीक है। अब जो कर रहे हैं उसके आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जनरल एंट्री बनाने के लिए हमसे क्या कह रहा है, ब्रॉड गुड्स करे थे, ठीक है। ब्रॉड गुड्स करे मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। जो दूसरी वाली एंट्री है उसमें क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और परचेज अकाउंट डेबिट के साथ क्या करते हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पेमेंट कैसे करी हमने, पेमेंट कुछ तो बैंक से करी, तो टू बैंक अकाउंट, मतलब चेक से करी थी ना पेमेंट, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक के साथ हमने क्या करा, कुछ हमने उधारी में भी ट्रांजेक्शन करा, ठीक है। और बैंक के साथ जब पेमेंट करी हमने तो हमें डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे दिखाएंगे, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्या चीज, क्या नाम था उसका, बाकी कुछ जो 40% उधारी का उसमें नाम देना पड़ेगा ना, तो वो नाम किसका, गोपाल ब्रदर्स का, ठीक है। टू गोपाल ब्रोस, टू गोपाल ब्रोस अकाउंट, ठीक है। बस इसमें करेंगे हम जनरल एंट्रीज, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अब इसको करने के लिए हमने क्या नरेशन लिखनी है, बस नॉर्मल परचेज्ड गुड्स एंड पेड जीएसटी, ठीक है। इस तरीके से नरेशन वगैरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या है, नॉर्मल सा कुछ लिखा होना चाहिए, बाकी उतना कोई डीप कोई नहीं चेक करता, ठीक है। तो परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स आपने कितने के करे, देखो पहले कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, पहले नॉर्मल चीजों की कैलकुलेशन कर लो। देखो जीएसटी कितना है, एक ये जीएसटी है, एक ये जीएसटी है, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। कितना है, 2736 प्लस 1920, कितना हो गया, 4656। तो जीएसटी आ गया हमारे पास, कितना हो गया, 4656, 4656, ठीक है। यहां पे भी 4656 नॉर्मल है, ठीक हो गया। फिर डिस्काउंट कर लो, कैश का डिस्काउंट तो हम दिखा ही सकते हैं नॉर्मल, जो जो चीजें तुम्हें सामने से दिख रही है पहले उनको कर लो, ठीक है। कैश का डिस्काउंट कितना था, 2400 का था, ठीक है। तो 2400 का क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो 3 4 चीजें बची हैं परचेज में। परचेज में अमाउंट कहां से डलता है, बस स्टार्टिंग से डल जाता है। सबसे पहले जो टोटल अमाउंट होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट हटाओ, तुम्हारे पास जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लग जाता है, ये हमारा काय में चली जाता है, परचेज या सेल में चली जाता है, ठीक है। तो बस ये वाला उठा के डाल दो परचेज या सेल में, कितने का है, 80,000 का। तो परचेज कितने की होगी, 80,000 की, ठीक है। और जो लास्ट वाले अमाउंट्स होते हैं, लास्ट वाले जो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आते हैं, ये वाले अमाउंट्स हमारे उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला कैश का ट्रांजेक्शन है, तो मतलब कैश का ट्रांजेक्शन ये कैश में चली जाएगा 51072, ठीक है। तो ये कैश में चले जाएगा 51072, मतलब कि कैश और बैंक एक ही चीज है, तो 51072 इधर चले गया। और बाकी जो आपका क्या गोपाल ब्रदर्स है, ठीक है। गोपाल ब्रदर्स में हमने देखो क्रेडिट का इधर चल रहा था, तो क्रेडिट का इधर आ जाएगा ये 35840, ठीक है। 35840, 35840, इस तरीके से, ठीक है। बस आगे करो इसके, ठीक है। ये दो हो गए, ठीक है। वर्किंग नोट आगे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी कौन सी एंट्री आएगी, इसके बाद तीसरी एंट्री आएगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी एंट्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर एलएफ, फिर उसके बाद डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो तीसरी एंट्री के लिए कर रहे हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। थर्ड एंट्री देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपने क्या करा, सोल्ड गुड्स टू मनोज, किसको गुड्स बेचे हैं, मनोज को गुड्स बेचे हैं, ठीक है। तो मनोज को गुड्स बेचे हैं, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। मनोज को गुड्स बेचे आपने, मनोज को गुड्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं, लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। 4% का कैश डिस्काउंट है ऑन सेल प्राइस, एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक, 40% पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, ठीक है। तो जनरल एंट्री करेंगे इसकी, ठीक है। जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट। तो हमने क्या करा, ठीक है, हमने करा गुड्स सोल्ड करें, ठीक है। तो नो गुड्स की क्या एंट्री आएगी, पहले तो ये देखो कि हमें 40% चेक से पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट के साथ क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो हमने उधारी में करा, उधारी में क्या करा, उधारी में देखो क्या करा, उधारी में हमने किसके नाम से करा है, मतलब मनोजन कोऑपरेटिव के नाम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मनोजन कोऑपरेटिव अकाउंट डेबिट, मनोज एंड कोऑपरेटिव अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा हमारा सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, और टू में ही क्या करा हमने, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू में ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो बस इसके हिसाब से एंट्रीज भर दो। ठीक है, लेकिन एंट्रीज भरने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। अब देखो टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास। ठीक है, जो टोटल अमाउंट था हमारे पास कितने का था, 2 लाख का था। ठीक है, यही तो था, 2 लाख रुपए का हमारे पास टोटल अमाउंट था। देखो कितने का दिया है, 2 लाख रुपए का दिया, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, कितने परसेंट का है, 15% का हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, 15% का आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा लो इसमें, तो 2 लाख का 15% कितना होगा, दिखाते हैं इसमें, 2 लाख का कितना, 15%। ठीक है, लगा दें, कितना आएगा, 30,000 होगा। ठीक है, कितना बच गया, 1,70,000। ठीक है, अब 1,70,000 के बाद क्या करोगे, कैश और क्रेडिट इसका अलग अलग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे कैश का करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट का कर लेंगे। कैश में कितना आया इस बार, 40% आया। कैश और बैंक एक ही चीज है, पेमेंट किससे भी रिसीव हुई हो। ठीक है, यहाँ पे बैंक का या फिर कैश का, और यहाँ पे क्रेडिट का। ठीक है, क्रेडिट में कितना रह गया होगा, 60% रह गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, हमने जो 40% पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक से रिसीव हुई है, बाकी का क्या होगा, बाकी का हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, मतलब 40% अगर हमें पेमेंट रिसीव हुई है, बाकी जो 60% रहा वो 60% का में रह गया, हमारा क्रेडिट में रह गया। ठीक है, तो बस इसी को कर रहे हैं आगे। तो 40% और 60% निकाल लो, 1,70,000 का 40% कितना हो गया, 68,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1,02,000। ठीक है, अब बस इसमें क्या लगाना है, कैश डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था, वो फॉर्मूले को याद रखना, क्या, सबसे पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, लास्ट में जाके जीएसटी। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट कितने का दिया था, कैश डिस्काउंट हमसे बोला है 4% का कैश डिस्काउंट बोला है। ठीक है, तो 4% का कैश डिस्काउंट लेस 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 68,000 का 4% कितना हो गया, 2,720 रुपये, 2,720 रुपये। ठीक है, इसको लेस कर लेंगे, माइनस 68,000। ठीक है, कितना हो गया, 65280, 6565280। ये कैश डिस्काउंट आ गया। अब बस लास्ट में क्या कर देंगे, हम जीएसटी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड CGST 6%। ठीक है, ऐड SGST कितना, 6%। ठीक है, तो CGST और SGST निकाल लेंगे। ठीक है, 6%। ठीक है, तो बस नॉर्मल सा जो हमारे पास लास्ट लास्ट में अमाउंट है उसका जीएसटी ऐड कर लो। ठीक है, कितना है, 65280 का 6%, 65280 का 6%। ठीक है, 3917, 3917, 3917। अब वो पॉइंट में अगर कुछ होगा तो उसको उतना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है, 102,000 का 6%। ठीक है, 6120। ठीक है, कितना है, 6120। ठीक है, निकाल लेंगे इसको, 6120, 6120। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1,6120 इंटू 2 प्लस 1,02,000 कितना हो गया, 114,240, 114,240। ठीक है, और इधर कितना है, 3917 इंटू 2 प्लस 65280, 65280 कितना हो गया, 73114, 73114। ठीक है, बस इसको उठा के अमाउंट डालते रहो। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके, ये परचेज या सेल में जाता है। ठीक है, बस इसकी जर्नल एंट्री में परचेज या सेल में कितना जा रहा है, देखो परचेज या सेल में जा रहा है हमारा 1,70,000। ठीक है, तो परचेज या सेल्स में है हमारे पास 1,70,000।
ठीक है। फिर उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। देखो ये हमारा सीजीएसटी का है और ये भी हमारा सीजीएसटी का है, तो इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे, दोनों का हमारा सीजीएसटी निकल जाएगा। ठीक है, 3917 प्लस 6120 कितना हो गया? 10037, 10037। ठीक है, तो 10037 इसमें भी सेम आ जाएगा 10037। ठीक है, फिर उसके बाद देखो डिस्काउंट हम भर सकते हैं यहाँ से देखने के बाद। ठीक है, क्या चीज़ भरी जा सकती है? डिस्काउंट भरा जा सकता है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट है 2720 रुपये का। ठीक है, 2720 रुपये हम डिस्काउंट में भर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या मनोज और बैंक बचा है हमारा, जो जो लास्ट में अमाउंट आया उसको भर दो बस। ठीक है, यहाँ पे किसका चल रहा था? कैश में चल रहा था, मतलब बैंक में 73114। ठीक है, बैंक में कितना है? 73114। और इधर कितना आ जाएगा मनोजन कोऑपरेटिव में? मनोजन कोऑपरेटिव में कितना आ जाएगा? 114240, 114240। ठीक है, कितना आ जाएगा? 114240। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्या करा हमने? गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, गुड्स सोल्ड कर दिया हमने कैश में और क्रेडिट में। ठीक है, तीसरा इस तरीके से हो गया। चौथे में बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? फोर्थ पॉइंट कह रहा है पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब ये क्या करा? ये खाली हमने पेमेंट करी। ठीक है, अब जब खाली पेमेंट करने की बात हो रही है तो केवल पेमेंट करते टाइम पे हम क्या करते हैं? केवल अगर पेमेंट करने की बात होगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? केवल ही केवल पेमेंट करा हमने। ठीक है, उस समय जीएसटी नहीं लगता, तो ये चीज याद रखना है यहाँ पे। तो गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, देखो गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, गौरी शंकर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो टू बैंक अकाउंट आ गया और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना था? 95,000। देखो अब ये क्या कह रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट बोल रहा है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है? ठीक है, हमने क्या करना है? 95,000 की तो पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये 5% का डिस्काउंट होने के बाद है। ठीक है, मतलब क्या कि गौरी शंकर जो था, ठीक है, देखो कहीं पे गौरी शंकर से हमने कुछ परचेज किया था क्या? ठीक है, गौरी शंकर करके कहीं पे नाम आया था? नहीं आया था। ठीक है, मतलब इसको ना थोड़ा सा डीप समझना, क्या समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या करा है? वर्किंग नोट नंबर 3 कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या करा? हमने उसको पेमेंट करी डिडक्ट होने के बाद, मतलब कोई चीज हमारे पास थी, क्या करते थे? मैथ्स वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक्स में से हमने माइनस करा एक्स का 5%, तब जाके हमारे पास क्या आया है? 95,000 आया। ये कह रहा है क्वेश्चन। हमने गौरी शंकर को जो पेमेंट करी है, पेड टू गौरी शंकर, क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक। कैसे पेमेंट करी? चेक से पेमेंट करी, 5% कैश डिस्काउंट हटाने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग। ठीक है, तो 95,000 की हमने चेक से पेमेंट करी है। ठीक है, 5% का डिस्काउंट हटाने के बाद तो क्या चीज आएगी यहाँ पे? ठीक है, तो इसलिए ये चीज करोगे। आपके पास टोटल पेमेंट ही थी, टोटल पेमेंट में से हमने डिस्काउंट हटाया। ठीक है, ये टोटल पेमेंट थी, टोटल पेमेंट में से हमने क्या करा? डिस्काउंट हटाया। ठीक है, वो डिस्काउंट हटाने के बाद जो आ रहा है अमाउंट हमारे पास, वो क्या का आ रहा है? 95,000 का आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस एक्स इंटू 5/100। ठीक है, दैट इज 95,000। ठीक है, फिर 5x/100, एक्स माइनस 5x/100 इज इक्वल टू 95,000। ठीक है, यहाँ पे होल में 100x माइनस 5x इज इक्वल टू 95,000। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 95x इज इक्वल टू 95,000 के आगे ये उधर मल्टीप्लाई में गया तो 2 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.95 1। x की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई? 100,000 10,000 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। मतलब जो टोटल अमाउंट हमें देना था वो कितने का था? 1 लाख रुपीज का था। ठीक है, तो मतलब कि हमने जो पेमेंट करी, ठीक है, गौरी शंकर को कितनी पेमेंट करनी थी? हमने 1 लाख रुपीज पेमेंट करनी।
पेमेंट कितने करे, 95,000 के करे। ठीक है, तो बाकी जो डिफरेंस बचा उतने का क्या दे दिया उसने, हमें डिस्काउंट दे दिया। ये इस तरीके से है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की रीडिंग में जाना। ठीक है, क्वेश्चन की ना रीडिंग में जाना कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने गौरी शंकर को जब पेमेंट करी 95,000 की करी चेक से, लेकिन ये आफ्टर डिडक्टिंग था। हमने इसमें से कैश डिस्काउंट जो था वो पहले माइनस कर चुके थे, कितने का, 5% का। तो ये चीज बता रहा है ये। ठीक है, ये पार्ट हो गया। पांचवा करते हैं, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ऑफ फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर रेसिडेंस प्रोपराइटर 10,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपको याद होगा कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होता है उसमें जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो हम नॉर्मल सी एक एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन सी एंट्री है, पांचवी एंट्री है हमारी। ठीक है, पांचवी एंट्री है। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ हमारा ड्राइंग भी आएगा। ठीक है, वाई ड्राइंग, बिकॉज कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद जो ड्राइंग लग रही है हमारी, ठीक है, जो पर अमाउंट के हिसाब से हमारी ड्राइंग हो रही है वो भी तो दिखाना पड़ेगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और पेमेंट कैसे करा हमने, देखो जरा क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, पेमेंट कैसे करी थी, पेमेंट करी है हमने चेक से। ठीक है, तो चेक से पेमेंट करिए तो क्या आ जाएगा इसमें, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डाल दो इसमें अमाउंट, कितना कितना है, अमाउंट है आपका 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 30,000। ठीक है, क्या करा हमने, इसमें नरेशन नहीं लिखी थी ऊपर वाले में, नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं इसमें, क्या आएगी नरेशन, ये वाले में आ रहा है, अब आ जाएगी नरेशन। देखो क्या कह रहा था, पेड टू, पेड टू गौरी शंकर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ठीक है, चलो, और इसमें क्या करा, पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ होम एंड ऑफिस। ठीक है, ये इस तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद छठा करना है, क्या करा है, सैलरीज पेमेंट करी है हमने, किससे, चेक से। अब सैलरीज वगैरह की पेमेंट में क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता, तो इसकी भी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, क्या आ जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्या आ जाएगी, इसमें फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे हम, जो कि रहेगा डेट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कौन सी एंट्री थी, ये है हमारा एंट्री नंबर, एंट्री नंबर सिक्स, एंट्री नंबर सिक्स क्या है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट क्या करा हमने, पेड सैलरीज। ठीक है, कितने की पेमेंट करी है सैलरीज, सैलरीज की पेमेंट करी है हमने 25,000 की। ठीक है, 25,000। ठीक है, यहाँ पे भी 25,000। ठीक है, छठा पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, दीनानाथ अ डेटर ऑफ 40,000 हैज बिकम बैंकरप्ट एंड 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। दीननाथ जो एक डेटर था, मतलब उससे हमें पैसा मिलना था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमें पैसा दे सके। ठीक है, तो बैंकरप्ट हो गया और उससे 25% रुपये ही हमें रिसीव हुआ। ठीक है, केवल 25% हमें अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैसे रिसीव हुआ ये बताया, चेक से भी रिसीव हुआ। ठीक है, तो अब चेक वगैरह बैंक में डालने की कोई एंट्री नहीं डाली है, बट हम सीधे सीधे मान लेते हैं, अगर कोई उसके क्वेश्चन में उसके आगे कोई एंट्री नहीं बताई होती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू
टू में क्या है, दीनानाथ, टू दीनानाथ अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट मिलना था इससे, पूरा 40,000 मिलना था। 40,000 में से कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 25%। कितना रिसीव हुआ, मतलब हमें बैंक में जो आया हमारे पास केवल 10,000 रुपये आया। ठीक है, बाकी जो 30,000 था उसका क्या हो गया, हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, तो क्या डाल दोगे, रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ, रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ एंड, क्या करा हमने, रिसीव्ड कर लिया अमाउंट दीनानाथ से, एंड अलाउड हिम, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, एंड अलाउड हिम, सॉरी, क्या है ये, रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ एंड, रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ एंड बैड डेप्ट अमाउंट। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला है, ये हमारा पहला पार्ट। ठीक है, फिर ये तीसरी और चौथी एंट्री, पांचवी। ठीक है, ये हमारी लास्ट छठी और सातवीं एंट्री। ठीक है, ये हमारा जितने भी वर्किंग नोट्स थे वो हैं। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला वाला मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी हमारी क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस है हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।